वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्रिया विशेषण की एक्सरसाइज, यानी क्रिया विशेषण की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, वो आज हम करेंगे ताकि आपके लिए क्रिया विशेषण समझना हो जाए बाएं हाथ का खेल और आप पाए परीक्षा में अधिकतम अंक। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्रिया विशेषण शब्दों में दीजिए। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान, रीति, परिमाण या काल की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हुए? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें समय का पता चलता है, तो वो पता चलता है। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? हमें स्थान का पता चलता है। कहाँ हुई क्रिया? अंदर हुई, बाहर हुई, या फिर बगीचे में हुई, स्कूल में हुई, घर में हुई, छत पर हुई, मैदान में हुई, कहाँ पर हुई क्रिया, वो पता चलता है। और इसके बाद में क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया कितनी हुई। तो जैसे थोड़ी हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, बहुत हुई या खूब हुई। तो इस प्रकार से क्रिया की क्वांटिटी का पता चलता है, यानी परिमाण का पता चलता है। तो वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी क्रिया के ढंग का पता चलता है। क्रिया कैसे हुई? ध्यान पूर्वक हुई, जल्दी जल्दी हुई, धीरे धीरे हुई, तेजी से हुई, अचानक हुई। तो इसका पता चलता है हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। यदि आपको क्रिया विशेषण भली भांति समझना है तो इस पर मेरा पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके लिए ये एक्सरसाइज करना हो जाए बाएं हाथ का खेल। अब आप मुझे सारे आंसर बताएंगे कि इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा लगेगा। जैसे पिताजी कहाँ हैं, तो आप यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्दों में ही उत्तर देना है। तो पिताजी क्या लिख सकते हैं? पिताजी दफ्तर में है। कुछ भी लिख सकते हैं, दफ्तर लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं, बगीचा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको प्लेस लिखना होगा। जब हम कहाँ लिखते हैं तो वो क्या है? स्थानवाचक। कहाँ का आंसर हमें कौन देता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कछुआ कैसे चलता है? कैसे का पता हमें किसमें लगता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने का ढंग पता चलता है। कछुआ कैसे चलता है? कछुआ धीरे 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 चलता है। तो यहाँ पर हम कैसे किससे पता करेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। मोनिका कैसा गाती है? ये भी रीतिवाचक है। मोनिका सुरीला गाती है। या फिर हम लिख सकते हैं बेसुरा। तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोनिका जो है वो सुरीला ही गाती है, इसलिए हम सुरीला ही लिखेंगे। तुम घूमने कब जाते हो? कब कब का पता हमें किस में पता चलता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुम घूमने कब जाते हो। अब आप सुबह भी लिख सकते हो, शाम भी लिख सकते हो, दोपहर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? सुबह सुबह, सुबह सुबह। या रात भी लिख सकते हो, रात को भी हम घूमने जाते हैं। अगला क्या है? पुस्तक कहाँ रखी है? कहाँ का पता किस में लगता है? कहाँ का पता कैसे चलता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक। ऊपर रखी है, नीचे रखी है, अलमारी में रखी है। तो कहाँ रखी है? हम लिखेंगे मेज पर या अलमारी में।
तो कुछ भी लिख सकते हैं, बस्ता भी लिख सकते हैं। स्कूल बैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बस्ता। अब थैला किसे बोलते हैं? थैला जिसमें सब्जियां लाते हैं उसे थैला बोलते हैं, और स्कूल बैग को बोलते हैं बस्ता। अगला लेते हैं। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? दादाजी कब आएंगे? कब कहाँ पता हमें किसमें लगता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो कैसे लिखेंगे? दादाजी कब आएंगे? सुबह में आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे, 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे दोपहर। दोपहर भी लिख सकते हो, 10 बजे भी लिख सकते हो, या रात को भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण। गिलास में कितना पानी है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है तो आप कम पानी लिख सकते हो, ज्यादा पानी लिख सकते हो, थोड़ा पानी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वर्ड लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर आपको एक ही लिखना है। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अगला लेते हैं। हाथी कितना खाता है? हाथी कितना खाता है? तो कैसे लिखेंगे? ये भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ज्यादा खाता है। अगला लेते हैं। चीता कैसे दौड़ता है? तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक, तेज। अगला लेते हैं। राधा कैसे बोलती है? ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी रीतिवाचक, उसके बोलने का ढंग पता चलता है। राधा कैसे बोलती है? राधा धीरे धीरे बोलती है, या फुसफुसाकर बोलती है, फुसफुसाकर यानी विस्परिंग करके बोलती है, या फिर जल्दी जल्दी बोलती है, जल्दी जल्दी बोलती है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें आंसर देना है। बच्चे कहाँ खेलते हैं? ये क्या है? कहाँ का आंसर हमें किसमें पता चलता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चों को तो खेलने का मौका मिलना चाहिए, वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे घर में खेलते हैं, बच्चे स्कूल में खेलते हैं, बच्चे बगीचे में खेलते हैं, बच्चे छत पर खेलते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्या है? पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? ये रीतिवाचक, यानी पढ़ाई करने का ढंग। पढ़ाई ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, या फिर एकाग्रता के साथ करनी चाहिए। क्या है? या ध्यानपूर्वक करनी चाहिए या फिर एकाग्रता के साथ करनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं, मम्मी कहती है चश्मा लगा के करनी चाहिए, तो ये नहीं होता। आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको लिखना होगा पढ़ाई कैसे करनी है, तो ध्यानपूर्वक करनी है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अगली एक्सरसाइज लेते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है? दिए गए क्रिया विशेषणों को वाक्य के खाली स्थानों में भरिए। यानी ये एक्सरसाइज है हमारी, इसमें हमें इनको फिल करना है, और हमारे पास ये सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो पहला क्या है सेंटेंस? वह बस से पाठशाला जाता है। तो यहाँ पे दिन भर, सुरीला, सरपट, रोज, धीरे, अचानक, कभी, रात दिन, जल्दी, साफ, प्रतिदिन। तो क्या लिखेंगे? वह रोज। तो हम ये इसको काट देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम दोबारा एक वर्ड को ना भरें। अगला लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? लिखो नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा। तो दिन भर लिखो तो नहीं होगा, सुरीला लिखो नहीं होगा, सरपट लिखो नहीं होगा, धीरे लिखो नहीं होगा, अचानक लिखो नहीं होगा, कभी लिखो नहीं होगा, रात दिन लिखो नहीं होगा, जल्दी लिखो नहीं होगा, साफ साफ लिखो। कुछ बच्चे बहुत ही क्लमजी लिखते हैं, बहुत ही गंदा लिखते हैं।
हड़बड़ी में वो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। तो उन्हें क्या कहा जा रहा है? साफ साफ लिखो वरना पढ़ा नहीं जाएगा। साफ 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 लिखो वरना पढ़ा नहीं जाएगा। अगला लेते हैं, काले बादलों के कारण अंधेरा छा गया। तो क्या आएगा? काले बादलों के कारण अचानक अंधेरा छा गया। क्या हो गया? काले बादलों के कारण अचानक अंधेरा छा गया। तो अचानक आएगा यहाँ पे। अगला लेते हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तो क्या लिखेंगे? दिन भर। यहां पे लिख देंगे दिन भर। भ के ऊपर लाइन नहीं होती है इसलिए हम इसको हटा देंगे। अगला लेते हैं, भागो मत चलो। तो भागो मत, धीरे चलो। ध के ऊपर भी क्या होता है? शिरोरेखा नहीं होती। भ के ऊपर नहीं होती, ध के ऊपर नहीं होती और थ के ऊपर नहीं होती शिरोरेखा। अगला लेते हैं, शिखा गाती है। शिखा कैसे गाती है? सुरीला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सुरीला। अगला सेंटेंस है, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। क्या है यहाँ पर? सरपट। कभी कभी रात दिन जल्दी। क्या लिखेंगे? जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। घोड़ा भाग रहा है। कैसा भाग रहा है? सरपट यानी तेजी से। सरपट का मतलब होता है तेजी से भाग रहा है। अगला लेते हैं, धर्मात्मा लोग नहीं झूठ नहीं बोलते कभी। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर? क्रिया विशेषण शब्द कभी। अगला लेते हैं, काम करते रहने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। रात दिन। कुछ लोग बिना रेस्ट किए ही काम करते हैं तो उससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, इसलिए क्या कहा जा रहा है? रात दिन काम करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगला लेते हैं, अगला क्या है? मोनिका पूजा करने जाती है प्रतिदिन। आप प्रतिदिन यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और ये प्रतिदिन यहाँ पे भी रोज की जगह यहाँ पे प्रतिदिन लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों को पूरा कर सकते हैं और जैसे जैसे आप पूरा करते जाएं वैसे वैसे इनको काटते रहें ताकि आप कंफ्यूज ना हो और भली भांति वाक्यों को पूरा कर सके। अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी क्या है? दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य बनाओ। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये सारे शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। तो रीतिवाचक में हमें किसका पता चलता है? क्रिया कैसे हुई? एडवर्ब ऑफ मैनर यानी क्रिया का ढंग पता चलता है। जैसे हमने धीरे धीरे से वाक्य बनाया। क्या वाक्य बनाया? धीरे धीरे चलो वरना फिसल जाओगे। अगला लेते हैं, अचानक। अचानक से बारिश होने लगी। नियम पूर्वक। हमें धार्मिक कार्य नियम पूर्वक करने चाहिए। तेजी से। आंधी तेजी से आने लगी। जल्दी। जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। सहसा। सहसा मैंने एक सांप को देखा। अवश्य। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। इसलिए। मैं तुम्हारे घर इसलिए आई ताकि तुमसे मिल सकूं। शीघ्र। हमें अपना काम शीघ्र कर लेना चाहिए। जोर से। मोहन जोर से बोलता है। खाते खाते। सेठ जी खाते खाते बोले। भागते भागते। मोहन भागते भागते थक गया। धड़ाधड़। बाजार में आया नया माल धड़ाधड़ बिकने लगा। या पुस्तकें बाजार में आते ही धड़ाधड़ बिक गई। ध्यान पूर्वक।
हमें ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए या हमें ध्यान पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगला लेते हैं रोते रोते। बेटे ने रोते रोते माँ से खिलौना मांगा। हंसते हुए, हमें हंसते हुए मुसीबतों का सामना करना चाहिए। साफ साफ, साफ साफ लिखो, वरना कोई भी तुम्हारी लिखावट पढ़ नहीं पाएगा। या मेरी माँ सबको साफ साफ कहती है, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। या फिर हमें साफ साफ अपने मन की बात कह देनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्म यदि अच्छे होंगे तो फल अवश्य ही अच्छे होंगे। अब हम अगला क्रिया विशेषण लेते हैं। अगला क्रिया विशेषण हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण में हम जब क्रिया के सामने कब लगाते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है क्रिया कब हुई। जैसे आजकल, तो आजकल अखबारों में दुर्घटनाएं अधिक देखने को मिलती है, या फिर आजकल के अखबार में कोरोना वायरस से संबंधित ही खबरें छपी रहती है, या आजकल के बच्चे बड़े समझदार होते हैं। प्रतिदिन, मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है। रोज, पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। सुबह, दादाजी सुबह सैर को जाते हैं। पिछले दिनों बहुत गर्मी थी। शाम को हम सब मिलकर चाय पीते हैं, या शाम को हम सब मिलकर बाजार जाते हैं। रात होते ही पंछी अपने घोंसलों को लौट आते हैं, या फिर रात होते ही हम टीवी चला लेते हैं। कब? तुम हमारे घर कब आओगे? अभी हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद मजदूर थक गया, या दिन भर मेहनत करने के बाद बच्चे थक जाते हैं, या दिन भर खेलकर भी बच्चे नहीं थकते। लगातार बारिश हो रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बरसों बाद, सुदामा और कृष्ण बरसों बाद मिले। प्रातःकाल हम सैर करने जाते हैं। कभी धर्मात्मा लोग कभी झूठ नहीं बोलते। अगला क्या है? घंटा भर। मैं घंटा भर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो इस प्रकार से ये सब क्या हो गए? कालवाचक क्रिया विशेषण के सेंटेंस। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम कहाँ लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी क्रिया कहाँ हुई, क्रिया की विशेषता पता चलती है कि क्रिया कहाँ हुई। तो अब हम सबसे पहला शब्द लेते हैं इधर उधर। इधर उधर मत देखो, मन लगाकर पढ़ाई करो। यहाँ पर बैठ जाइए, वहां मत जाओ। ऊपर, छत के ऊपर बंदर उछल रहे हैं। नीचे मत जाओ। बाहर, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। भीतर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। दूर, हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। निकट, हमें सच्चे मित्रों को अपने निकट रखना चाहिए। पास, हमारे घर के पास एक बगीचा है। चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर हरियाली है। आमने सामने आते ही रमा और राधिका लड़ने लगी। अगला लेते हैं आगे चलो, वरना हम पीछे रह जाएंगे। अंदर, घर के अंदर माँ है। बाहर,
बाहर मत जाओ। दाएं बाएं, हमें सड़क पर चलते समय दाएं बाएं देखना चाहिए। इस ओर, चोर इस ओर भागा है। कहाँ भागा है? इस ओर भागा है। तो कहाँ का आंसर हमें किस में मिलता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अगला लेते हैं। अगला क्या है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्या लगाना पड़ता है? कितना, ताकि हमें उसकी क्वांटिटी पता चले, उसका परिमाण पता चले, उसका माप पता चले। जैसे थोड़ा, मैं थोड़ा मीठा खाती हूँ, या फिर मुझे थोड़ा नमक चाहिए। ज्यादा, हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। इतना, मुझे इतना ही भोजन खाना है। उतना, हमें उतना ही खाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़े, या मुझे उतना ही दो जितना मैं खा सकूं। या फिर इस प्रकार से वाक्य हो सकता है, हमें गिलास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हम पी सकें, ताकि पानी की बचत हो सके। जितना, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। कम, राधा कम खाती है। अधिक, हाथी अधिक खाता है। पर्याप्त, ईश्वर ने हमें पर्याप्त धन दौलत दी है। खूब, हमें गर्मियों में खूब प्यास लगती है, या फिर गर्मियों में हमें खूब पानी पीना चाहिए। लगभग, मोहन की उम्र लगभग 10 वर्ष है। तनिक, उसमें तनिक भी लज्जा नहीं है, तभी तो वह सीना चौड़ा करके घूमता रहता है। अत्यंत, अत्यंत मेहनत करने के बाद भी मोहन का नसीब नहीं जागा। कई, मैंने कई वृक्ष लगाए। एक, मैं एक गिलास दूध पीती हूँ, या फिर मैं एक केला खाती हूँ। केवल, मैं केवल उतना ही बोलती हूँ जितना सार्थक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बोले गए वाक्यों को यदि आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्रिया विशेषण समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो पर लाइक कीजिए, आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।